हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुमार सक्सेना पीताम्बरा कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो हम कक्षा 12 की केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं वो हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड जो कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक है प्रत्येक चैप्टर के बारे में, वो सारी चीज़ें हम शॉर्ट में समझेंगे कि जब हम चैप्टर पढ़ें तो हमें पता रहे कि इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, चैप्टर के नाम, उनके फॉर्मूले, उस हिसाब से अपन सारी चीज़ों को आज शॉर्ट में समझेंगे। देखें, सबसे पहले जो है वो चैप्टर आता है आपका हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। देखो, एल्केन और हेलो एरीन में सबसे पहले हम समझेंगे कि हेलो एल्केन क्या है। हेलो एल्केन से पहले समझेंगे एल्केन। एल्केन क्या होता है, कक्षा 11 में हमने पढ़ा होगा। तीन चीजें होती थी अपनी, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। मतलब CnH2n+2, यहाँ पे CnH2n और यहाँ पे CnH2n-2। मतलब एल्केन का मतलब क्या होता था कि कार्बन और हाइड्रोजन में देखें तो हाइड्रोजन जो है कार्बन के दुगने से दो ज्यादा, यहाँ पर दुगने से दो ज्यादा, यहाँ पर दुगने, यहाँ पर दुगने से दो कम। मतलब एल्केन जहां होगा वहां पे क्या होगा, सिंगल बंद होगा। मतलब अपन कहें एकल बंद होगा कार्बन कार्बन के बीच में। यहाँ पे बात करें तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बंद होगा। यहाँ पे बात करें तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, एक जगह पे ट्रिपल बंद होगा। मतलब एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। सिंगल बंद एल्कीन में डबल बंद और एल्काइन में ट्रिपल बंद। ऐसे ही अपन देखें तो अगर एक कार्बन है तो इसको अपन क्या पढ़ेंगे, मैथ। दो कार्बन है तो एथ, तीन है तो प्रोप, चार हैं तो म्यूट, पांच हैं तो पेंट, छह हैं तो हेक्स, इसी तरीके से सात हैं तो हेक्ट, आठ हैं तो ऑक्ट, नौ हैं तो नॉन और 10 हैं तो डेक। अब देखो, इसी के बेसिस पे अपन चैप्टर्स को थोड़ा बहुत समझेंगे, जिसमें है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हेलोजन। हेलो का मतलब क्या है, हेलोजन। हेलोजन होते हैं हमारे कौन कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये चार हेलोजन है। एल्केन में सबसे पहले एक कार्बन अगर अपन यहाँ ले रहे हैं तो C1, दो गुणा दो, दो प्लस दो कितने हुए, चार। मतलब कि कार्बन जो है उसके दुगने से दो ज्यादा। मतलब अगर हमने एक कार्बन लिया तो उसके दुगने, दुगने कितने हुए, दो, और दुगने से दो ज्यादा, दो प्लस दो कितना हुआ, चार। यहाँ पे ले रहा है दो तो यहाँ पे कितने लेंगे, C2H6, दुगने से दो ज्यादा। इसको क्या बोलेंगे, मेथेन, इसको एथेन। अब देखो यहाँ पे हेलो एल्केन का मतलब है कि हमें हेलोजन ये वाली चीज और एल्केन ये वाली चीज, इन दोनों को क्या करना है, आपस में जोड़ना है। उसको बोलेंगे अपन हेलो एल्केन। अब जुड़ते कैसे हैं, तो देखो जुड़ेगा कैसे, कार्बन तो अपनी जगह रहता है फिक्स। जुड़ने का मतलब है कि अगर हम हेलोजन को देखें तो इसको अपन हमेशा किसके रूप में लिखते हैं, अणु के रूप में। तो अगर अणु के रूप में यहाँ लिख रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, हमेशा हम एक हेलोजन जोड़ेंगे तो एक हाइड्रोजन को क्या करेगा, वो रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पे कितना बना, CH3 और Cl प्लस का HCl। मतलब कि हेलो एल्केन का मतलब है कि एक हेलोजन जो है वो एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके क्या बना देता है, हेलो एल्केन। और हेलो एल्केन जो होते हैं उसके बाद हेलो एरीन। हेलो एल्केन को बोलते हैं अपन एलिफेटिक। यहाँ पे एल्केन कौन सा होता है, आर। आर मतलब क्या होता है, एलिफेटिक। वैसे इसको RH लिखते हैं। ये एक एलिफेटिक है, एलिफेटिक कंपाउंड है। ऐसे ही अपन बात करें एरीन की। एरीन का मतलब होता है बेंजीन। बेंजीन कैसी होती है, बेंजीन का सूत्र क्या है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। या अपन इस तरीके से बनाते हैं बेंजीन को, एक रिंग में भी बना सकते हैं।
अगर रिंग में नहीं बना रहा है तो बेंजीन का मतलब होता है कि इसमें एकल बंध और डबल बंध दोनों का क्रम कैसा रहता है, एकांतर रूप में, मतलब एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल और एक डबल। इसमें भी सेम प्रोसेस है। अगर इसमें हम हेलोजन जोड़ेंगे तो एक, इसका सूत्र क्या है, C6H6। अगर इसमें हम एक हेलोजन जोड़ना चाहें तो इसको क्या करेंगे, C6H5, मतलब एक H रिप्लेस होगा और एक हेलोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा। हेलो एल्केन को पढ़ते हैं अपन RX से और हेलो एरीन को पढ़ते हैं अपन ARX से, मतलब ये एलिफेटिक है और ये कौन सा है, एरोमेटिक है। और जब भी इनके IUPAC नामकरण करते हैं तो उसको पढ़ते हैं अपन, जैसे कि हेलो एल्केन है तो हेलोजन अगर है तो क्या होगा, जैसे इसका नाम देखें अपन CH3Cl, हेलो एल्केन तो मतलब हेलो क्या है, क्लोरो, तो क्लोरो, और एल्केन की जगह क्या मेथेन, तो इसका क्या नाम हुआ, क्लोरोमेथेन। या सामान्य नाम पढ़े तो क्या हुआ, मेथिल और क्लोराइड। तो IUPAC नाम जो है वो होगा हमारा क्लोरोमेथेन या मेथिल क्लोराइड, इसका सामान्य नाम होगा। तो ये चीज थी अपनी कौन सी, हेलो एल्केन वाले टॉपिक की, ठीक है। इसके बाद जो सेकेंड टॉपिक है, सेकेंड है अपना एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। एल्कोहल का सूत्र होता है ROH, मतलब एलिफेटिक। फिनॉल होता है AROH, मतलब ये कैसा होता है, एरोमेटिक। और ईथर का सूत्र होता है ROR भी कह सकते हो, AROR भी है, ROAR भी है, ये दोनों चीजें सेम है। इसमें क्या होता है, अगर हम दोनों R ले रहे हैं, R का मतलब है हेलो एल्केन की जैसे ही R का एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, अगर R ले रहे हैं तो अपन क्या करेंगे, एलिफेटिक होगा, AR ले रहा है तो एरोमेटिक होगा। मतलब फिनॉल और एल्कोहल दोनों का जो कॉमन ग्रुप है वो कौन सा है, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सी ग्रुप कॉमन है, OH। दोनों में क्या है, OH समूह है। अगर ये R के साथ मतलब C2H5OH जुड़ जाए तो ये एलिफेटिक हो गया, एथिल एल्कोहल। अगर ये C6H5 जुड़ गया OH तो ये हो गया तुम्हारा कौन सा, फिनॉल। और यहाँ पे क्या हो गया, एथिल एल्कोहल। ये होगा इनके कौन से, सामान्य नाम। अगर हम इनके IUPAC नाम देखें तो IUPAC नाम में क्या होता है कि जो OH समूह है हाइड्रोक्सी, उसको अपन लास्ट में जो सफिक्स होता है वो लगाते हैं अपन क्या, ऑल। क्या जोड़ते हैं लास्ट में, OL, ऑल। या अपन डायरेक्टली इसका IUPAC निकालें तो वो होगा एल्केनॉल। एल्केनॉल का मतलब है एल्केन में क्या जोड़ा है, ऑल। अगर सिंगल बंद है, जैसे इसको जोड़ा है, 2 नंबर पे क्या एथ, सिंगल बंद है तो क्या हो गया, एथेन। और एथेन में क्या जोड़ना है, ऑल, तो क्या हो गया, एथेनॉल। इसका IUPAC नाम क्या है, एथेनॉल। ऐसे ही इसका हो गया फिनॉल। ईथर में दो तरीके के हैं, अगर दोनों में देखो समान भी हो सकता है असमान भी हो सकता है। अगर दोनों आर हैं मतलब ये एलिफेटिक है, अगर एक AR और एक R है तो ये कौन सा है, ये एरोमेटिक है और एलिफेटिक दोनों मिश्रित है, यानी कि ये क्या है, मिश्रित ईथर है। अब इसकी कंडीशन है, इसका IUPAC नाम होता है एल्कोक्सी एल्केन। मतलब इसमें हम IUPAC अगर देखें, IUPAC का मतलब क्या है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। अगर IUPAC नामकरण देखें तो उसकी कंडीशन क्या है, इसको अपन पढ़ेंगे एल्कोक्सी एल्केन के रूप में, इसको फिनॉल के रूप में, इसको एल्कोहल के रूप में। तो इसके फंक्शन ग्रुप में लास्ट में क्या आएगा, ऑल, और इसका क्या होगा, एल्कोक्सी एल्केन। और अगर साधारण पढ़ें तो इसको पढ़ेंगे अपन, जैसे अपन 2R है या CH3O CH3 ले लें यहाँ पे, CH3O CH3, तो साधारण नाम क्या है, दो हैं,
दो मेथिल है यानी कि डाई, डाई मेथिल, और लास्ट में क्या लगाना है, केवल ईथर। तो डाई मेथिल ईथर इसका साधारण नाम है। साधारण नाम क्या है, डाई मेथिल और ईथर। अगर इसी का अपन आईयूपीएसी निकालें तो क्या, एल्कोक्सी एल्केन, मतलब मेथॉक्सी मेथेन। तो इस तरीके से इसके आईयूपीएसी नाम, और इसके बारे में छोटी सी जो शॉर्ट नोट था वो ये है। अब जो चैप्टर आता है आपका अगला, अब जो है वो है आपका 7 चैप्टर के बाद का 8, मतलब एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब देखो यहाँ पे एल्डिहाइड का जो फॉर्मूला होता है उसका फंक्शनल ग्रुप है CHO, और आईयूपीएसी में इसका सफिक्स क्या होता है, अल। कीटोन का जो है वो है C11O, यानी कि इसका जो है वो होता है आईयूपीएसी में लास्ट में जो सफिक्स होता है वो क्या है, ऑन। कार्बोक्सिलिक अम्ल का फंक्शनल ग्रुप है COH, यानी कि इसका अपन देखें तो इसका होगा ओइक एसिड, ओइक एसिड। अब इन तीनों के देखें आईयूपीएसी नामकरण में, तो देखो किस तरीके से अपन को दोनों का करना है। परिभाषा क्या है, दोनों में कीटोनिक समूह कॉमन है, मतलब कि अगर हम बात करें तो C डबल बंध O कॉमन है। C डबल बंध O का मतलब क्या है कि दोनों में कार्बोनिल समूह कॉमन है। कार्बोनिल समूह का मतलब क्या है, देखो एल्डिहाइड और कीटोन में क्या अंतर है, अगर एक तरफ कार्बन से एलिफेटिक और एक तरफ क्या हो हाइड्रोजन, तो हमारा क्या बन गया, एल्डिहाइड का ग्रुप, मतलब RCHO एल्डिहाइड। अगर एक तरफ R और यहाँ भी R, दोनों तरफ क्या है R जुड़ा है, तो क्या बन गया RCOR, यानी कि क्या हो गया ये कीटोन। अगर कार्बोनिल समूह की हम जैसे बात कर रहे हैं समझने के लिए, एक तरफ R है और एक तरफ हाइड्रोक्सिल समूह है OH, तो ये क्या हो गया RCOH, यानी कि ये हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसका फंक्शनल ग्रुप CHO लगा होगा तो लास्ट में अल पढ़ेंगे, इसका लगा होगा तो ऑन पढ़ेंगे, इसका लगा होगा तो क्या पढ़ेंगे, ओइक एसिड। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद जो चैप्टर है वो है तुम्हारा एमीन। देखो इसी तरीके से एमीन, एमीन का जो फंक्शनल ग्रुप है वो है NH2, मतलब किसी चीज में NH2 अगर लगी है तो वो क्या है, एमीन है। अगर एलिफेटिक में बात करेंगे तो क्या होगा RNH2, एरोमेटिक में बात करेंगे तो क्या होगा ARNH2। अब जब भी अपन इसको आईयूपीएसी करेंगे, इसका होता है आईयूपीएसी नाम डायरेक्ट एल्केनामीन, मतलब इसका आईयूपीएसी नामकरण अपन देखें तो क्या हो जाता है डायरेक्टली एल्केनामीन। जैसे अपन कहें CH3NH2 तो मेथिलेमीन साधारण या मेथेनामीन, ये आईयूपीएसी नाम हो गया। जैसे अपन देखें CH3NH2 तो इसको क्या बोलेंगे साधारण मेथिल, और ये एमीन है। अगर इसी का आईयूपीएसी देखें तो क्या हो गया एल्केनामीन। एल्केना, एल्केना क्या है यहाँ पे एक मेथेन, तो ये क्या हो गया मेथेन। यहाँ पे क्या जुड़ रहा है एमीन जुड़ रहा है तो मेथेनामीन। तो ये हो गया इसका कौन सा आईयूपीएसी नामकरण। तो यहाँ पे हम इसी में एक पोर्शन और आता है वो होता है डाईएजोनियम सॉल्ट का। डाईएजोनियम सॉल्ट जो होता है वो होता है C6H5N2Cl, इसको बोलते हैं डाईएजोनियम क्लोराइड। डाईएजोनियम क्लोराइड का मतलब है कि यहाँ पे एजो समूह है, एजो समूह होता है सिंगल वन एन डबल वन एन सिंगल वन।
ये समूह जो होता है जहां भी लगा होगा इसको बोलते हैं अपन एजो समूह। तो इस तरीके से हमारे ये पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सभी चैप्टर के जो बेसिक फॉर्मूले थे वो थे। आशा है कि ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। माँ पीताम्बर कोचिंग क्लासेस आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। धन्यवाद।